आंकड़ों के अनुसार अकेले भारत में हर 5 मिनट में 2 मौतें सिर्फ किडनी की बीमारी से हो रही हैं और इन आंकड़ों में अधिकता शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की है जो डायबिटीज या हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं उन सभी कारणों के बारे में विस्तार से जो किसी भी स्त्री पुरुष की किडनी खराब कर सकते हैं। सभी संभावित कारणों को जानना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि इनमें से जितने अधिक कारणों से मरीज जितना ज्यादा बचाव करेगा उसे उतना ही जल्दी लाभ मिलेगा। किडनी खराब होने के मुख्यतः 4 कारण हैं। पहला कारण है ऐसी चीजों को अक्सर खाना या पीना जो आसानी से पच नहीं पाती हैं। इनमें मुख्यतः आजकल के अधिकांश रिफाइंड ऑयल हैं जिनके बारे में अधिकतर बड़ी से बड़ी कंपनियां भी ये सच्चाई जानबूझकर छिपाती हैं कि उनके रिफाइंड ऑयल आसानी से पच नहीं सकते, क्योंकि यही देखने को मिलता है कि इन रिफाइंड ऑयल्स में से कोलेस्ट्रॉल निकालने की कृत्रिम रासायनिक प्रक्रिया अपनाने की वजह से ये बहुत हानिकारक हो जाते हैं, जिनका सीधा बुरा असर पड़ सकता है लीवर, किडनी व हार्ट जैसे महत्वपूर्ण अंगों पर। स्वर्गवासी क्रांतिकारी भाई राजीव दीक्षित जी ने भी अपने अथक परिश्रम से यही पहलू खोज निकाला था कि बाजार में बिकने वाले महंगे से महंगे रिफाइंड ऑयल से भी देर सवेर कोई न कोई हृदय रोग जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लॉकेज आदि होना तय है। इसलिए इन रिफाइंड ऑयल्स के इमोशनल व साइंटिफिक दिखने वाले टीवी एडवर्टीजमेंट से प्रभावित होकर इन्हें खाने की भूल करना ठीक उसी तरह है जैसे बढ़िया शानदार पैकिंग के अंदर बंद स्लो पॉइजन को खाना। अतः वास्तविक भलाई इसी में है कि आज के इमैच्योर मॉडर्न मेडिकल साइंस की सलाह को ना मानते हुए केवल अनंत वर्ष पुराने हिंदू धर्म के आयुर्वेद ग्रंथ की सलाह के अनुसार शुद्ध सरसों के तेल या देसी गाय माता के दूध से बने घी का ही इस्तेमाल खाना पकाने के लिए करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल के अलावा ज्यादा मसालेदार, ज्यादा तीता, ज्यादा खट्टा या ज्यादा मीठा, किसी भी तरह का नशा जैसे शराब, बियर, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, चरस आदि, ज्यादा गरिष्ठ जैसे ज्यादा घी, मक्खन, तेल आदि का इस्तेमाल जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, ज्यादा नमक, चाय, कॉफी जैसे उत्तेजक पदार्थों का अति सेवन, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्टिसाइड्स युक्त सब्जियां, फल या मिलावटी खाद्य पदार्थ आदि खाने से भी किडनी खराब हो सकती है। जरूरत से कम पानी पीने से भी किडनी खराब होती है। बाजार में बिकने वाले लगभग सभी मांस व अंडे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की वजह से जल्दी बड़े हुए जानवरों का होता है, इसलिए इससे भी किडनी बहुत तेज खराब होती है। अंडों से खासकर किडनी में इन्फेक्शन पैदा होते हुए देखा गया है। आजकल हर पानी का नेचुरल स्रोत जैसे नदी, समुद्र, नहर, तालाब आदि इतना ज्यादा विषाक्त हो चुका है कि कोई भी इंसान अगर इनका पानी बिना वाटर फिल्टर से साफ किए हुए डायरेक्ट पी ले तो उसकी तबीयत तुरंत खराब हो सकती है। अतः ऐसे ही जल स्रोत के पानी का निरंतर सेवन करने वाली मछलियों को खाने से भी किडनी खराब होती है। बाजार में बिकने वाले फास्ट फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, चिप्स, ब्रेड, स्नैक्स, नमकीन, चॉकलेट्स, टॉफी, नूडल्स, समोसे, जलेबी, पकौड़े आदि का रेगुलर सेवन के अलावा डिब्बा बंद खाने पीने का सामान जैसे फ्रोजन मील आदि जिसमें लंबे समय तक सड़ने से बचाने के लिए केमिकल युक्त प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं को भी बार बार खाने से किडनी खराब हो सकती है। नियमित रूप से बासी खाने या गंदगी युक्त खाना खाने से भी किडनी खराब हो सकती है, क्योंकि बासी खाने में कई तरह के हानिकारक जीवाणु पनपने लगते हैं जिन्हें नंगी आंखों से तो नहीं देखा जा सकता है, लेकिन ऐसे जीवाणु युक्त बासी खाना शरीर में जाकर विभिन्न तरह के इन्फेक्शन पैदा करता है। ज्यादा मेकअप करने से भी किडनी खराब हो सकती है, क्योंकि जैसे जड़ी बूटी युक्त तेल या घी की शरीर पर मालिश करने से शरीर की असाध्य बीमारियों में लाभ मिलता है, ठीक उसी तरह केमिकल युक्त विभिन्न कॉस्मेटिक्स जैसे पाउडर, लिपस्टिक, क्रीम, साबुन, शैम्पू आदि को शरीर पर रोज लगाने से उसकी सूक्ष्म मात्रा पसीने की ग्रंथियों के माध्यम से शरीर के अंदर जाती रहती है, जो देर सवेर किडनी को क्षति पहुंचा सकती है। जो स्त्री पुरुष कपड़ों को साफ करने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल युक्त डिटर्जेंट, चाहे वो कितने भी नामी गिरामी कंपनियों के महंगे डिटर्जेंट हों,
को पानी से अच्छे से धोकर कपड़े से बाहर नहीं निकाल देते हैं, उनके कपड़ों से पसीना घुलकर हानिकारक टॉक्सिन्स को लगातार शरीर के अंदर सोखता रहता है, जिसका देर सवेर किडनी पर बुरा असर पड़ता ही है। अतः इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ प्राकृतिक चीजों से बनी सामग्री का ही इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए करना चाहिए। ठीक इसी तरह बर्तन धोने के लिए भी नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि अगर बर्तन की सफाई ठीक से ना हो पाई हो तो डिटर्जेंट का सूक्ष्म अंश पानी में घुलकर पेट में पहुंचकर विभिन्न तरह के इन्फेक्शन पैदा ना करे। प्लास्टिक व एल्यूमिनियम के बर्तन में भी गर्म खाने पीने का सामान रखकर खाने से लीवर व किडनी पर बुरा असर पड़ता है। एलोपैथिक दवाओं के सेवन से भी किडनी खराब हो सकती है। कुछ एलोपैथिक दवाएं तो इतनी तेज और खतरनाक होती हैं कि उनके सिर्फ 1 या 2 बार सेवन करने से किडनी में भयंकर इन्फेक्शन होते हुए देखा गया है। लगभग हर छोटी से छोटी और महंगी से महंगी एलोपैथिक टैबलेट, कैप्सूल, सिरप आदि के साइड इफेक्ट्स तुरंत गूगल पर सर्च करके आसानी से देखी जा सकती है। जैसे प्राप्त जानकारी के अनुसार आजकल महिलाओं में संतानोत्पादन में आ रही समस्या के पीछे एक मुख्य वजह गर्भ निरोध के लिए ली जाने वाली एलोपैथिक दवाएं भी हैं, जिनका रेगुलर सेवन महिलाओं में आंशिक या पूर्ण बांझपन के दोष उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हर बुद्धिमान व्यक्ति यही सलाह देता है कि जब तक कोई आकस्मिक समस्या ना हो तब तक अपनी हर बीमारी का इलाज सिर्फ योग आयुर्वेद से ही खोजने का प्रयास करना चाहिए। कुल मिलाकर किडनी की बीमारी के रेफरेंस में निष्कर्ष यही है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ों को रोज़ खा या पी रहा है जिन्हें पचाने के लिए शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो निश्चित रूप से वो अपनी किडनी को रोज़ कमज़ोर ही कर रहा है। किडनी खराब होने का दूसरा मुख्य कारण है अनियमित दिनचर्या, मतलब खाने पीने, एक्सरसाइज, सोने, जागने, मल त्यागने आदि का समय रोज बदलते रहना। वास्तव में मानव शरीर की मूलभूत अनिवार्य आवश्यकताओं का समय रोज रोज बदलने से मानव शरीर की पूरी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, जिसकी वजह से किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन, फेफड़े जैसे अहम अंगों पर बुरा असर पड़ता है। तीसरा कारण अलग से मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोगों तक को भी पता नहीं होता है कि प्रतिदिन सिर्फ एक्सरसाइज ना करने से किडनी भी खराब हो सकती है। एक्सरसाइज न सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरी को खर्च करती है बल्कि स्ट्रेस को भी खर्च करती है। मतलब नियमित एक्सरसाइज तनाव से मुक्ति भी दिलाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने नहीं पाता है, जो कि किडनी खराब होने का एक अहम कारण भी है। अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति सच्चे योगी की तरह सिर्फ फलाहार करने के बजाय अन्न भी रोज खाता है, वह कोई विशेष शारीरिक मेहनत भी नहीं करता है और साथ ही साथ प्राकृतिक वातावरण से अधिकांश समय दूर रहकर एक कृत्रिम माहौल जैसे एयर कंडीशन में रहकर रोज बहुत तनाव भी झेलता है, तो बहुत संभव है कि वो सिर्फ न तो किडनी, लीवर, हार्ट संबंधित अंगों का शीघ्र मरीज हो जाए बल्कि असमय आंशिक या पूर्ण रूप से नपुंसक भी हो जाए, क्योंकि बिना विशेष शारीरिक मेहनत के गरिष्ठ भोजन का नियमित सेवन, वो भी पंच तत्वों से युक्त प्राकृतिक वातावरण से दूर रहकर करने पर मानव शरीर के शुक्राणुओं की गतिशीलता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, जिससे संतान पैदा होने में बाधा उत्पन्न होती है। अन्न के बारे में आयुर्वेद महाग्रंथ में एक संस्कृत श्लोक दिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि अगर अन्न को सही दिनचर्या के तहत खाया जाए तो वो आदमी के द्वारा खाया जाता है, लेकिन अगर दिनचर्या गलत हो तो अन्न खुद मानव को ही खाने लगता है, अर्थात शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न करने लगता है। अन्न निश्चित रूप से कंदमूल फलों की तुलना में ज्यादा शारीरिक ताकत प्रदान करता है, लेकिन उस ज्यादा ताकत को लेने के बावजूद 24 घंटा सिर्फ कुर्सी पर बैठकर या बिस्तर पर लेटकर ही नहीं बिता देना चाहिए, बल्कि उस ताकत को किसी भी तरह की शारीरिक मेहनत में भी खर्च करना चाहिए। इसलिए अन्न खाने वाले सभी मानवों को रोज कम से कम आधा घंटा ऐसी कोई भी हार्ड एक्सरसाइज अनिवार्य रूप से करनी चाहिए, जिससे उनका पूरा शरीर पसीने से नहा जाए। यहाँ पर एक बात फिर से ध्यान से समझने वाली है कि अगर कोई व्यक्ति रोज गरिष्ठ अन्न खाता है
तो उसके लिए सिर्फ योग, प्राणायाम, ध्यान करना ही पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ योग, प्राणायाम, ध्यान के दम पर सिर्फ वही सच्चे योगी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं जो अन्न बिल्कुल नहीं खाते हैं और सिर्फ कंदमूल, फल आदि खाकर गुफाओं में तपस्या करते हैं। इसलिए जो गृहस्थ अन्न खाते हैं उनके लिए ये अनिवार्य है कि वो 24 घंटे में कम से कम एक बार ऐसी कड़ी मेहनत करें कि उनका शरीर पसीने से नहा जाए। और इस अनिवार्य हार्ड एक्सरसाइज को करने के बाद अगर उनकी इच्छा दिव्य मानसिक शांति व आध्यात्मिक उन्नति अर्थात ईश्वरत्व की प्राप्ति से अपने पूर्ण कायाकल्प की हो तो उन्हें कम से कम रोज आधा घंटा योग, प्राणायाम, ध्यान भी जरूर करना चाहिए। पर हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज व योग प्राणायाम के बीच में कम से कम 7 मिनट का गैप होना चाहिए। आप चाहें तो इस गैप का सदुपयोग ध्यान करने में कर सकते हैं। किडनी की बीमारी होने का चौथा कारण है अनुवांशिक अर्थात पूर्वजों के द्वारा इस बीमारी का जीन्स के माध्यम से वंशजों में ट्रांसफर होना। इस तरह के मरीज रेयर देखने को मिलते हैं और इस तरह की बीमारी को पैदा होने से रोका भी नहीं जा सकता है। पर हाँ, इस कारण से ऊपर बताए किसी भी अन्य कारण से किडनी में उत्पन्न बीमारी को निश्चित ठीक करने के लिए प्रयास जरूर किया जा सकता है और उस प्रयास से संबंधित कार्य निम्नलिखित हैं। भारतीय देसी गाय माता के दूध से बने छाछ का अधिक से अधिक सेवन करें। अगर भारतीय देसी गाय माता के दूध से बने छाछ के मिलने की संभावना बिल्कुल ना हो तो भैंस के दूध की छाछ भी लिया जा सकता है, पर जर्सी गाय के दूध के किसी भी सामग्री का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये बहुत हानिकारक है। वास्तव में छाछ किडनी के लिए साक्षात अमृत समान है, जिसकी वजह से ये किडनी से संबंधित लगभग हर बीमारी में बहुत ही जबरदस्त फायदा पहुंचाती है। इसलिए घर पर दूध से दही जमाकर उसका मक्खन निकालकर ताज़ा छाछ तुरंत मरीज को पीने के लिए दें। छाछ में 1 चुटकी काला नमक व जीरा मिला सकते हैं और छाछ सिर्फ दिन में ही पीना चाहिए, सूरज ढलने के बाद नहीं पीना चाहिए। सिर्फ घर की बनी छाछ दें, ना कि बाजार में बिकने वाली छाछ, क्योंकि इसमें सड़न से बचाव के लिए केमिकल युक्त प्रिजर्वेटिव्स की मिलावट होती है। छाछ के अलावा कुछ ऐसे विशेष योगासन व प्राणायाम का भी अभ्यास रोज नियम से करना है जिनके अंदर इतनी ताकत होती है कि तेजी से खराब होती किडनी को भी पूरी तरह से फेल होने से बचा लेते हैं और साथ ही साथ कुछ महीने से लेकर कुछ वर्षों तक में किडनी को वापस पहले की ही तरह ठीक भी कर देते हैं। इन योगासन व प्राणायाम को अपनी किडनी की खराबी की गंभीरता के हिसाब से प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट से लेकर अधिकतम जितना देर चाहें उतना देर कर सकते हैं। वे योगासन व प्राणायाम हैं गोमुख आसन, वज्रासन, कपालभाति प्राणायाम व अनुलोम विलोम प्राणायाम। इनमें से सिर्फ वज्रासन को दोपहर और रात के खाने के तुरंत बाद करना चाहिए। बाकी सब योगासन व प्राणायाम को सुबह व शाम खाली पेट करना चाहिए। इन सारे प्रयासों को करने से निश्चित रूप से चमत्कारी लाभ मिलता है, बशर्ते इन्हें नियमित रूप से लंबे समय तक निभाया जाए, क्योंकि किडनी जैसे मजबूत अंग खराब होने में जैसे समय लगाते हैं, ठीक उसी तरह इन्हें पूरी तरह से ठीक होने में भी काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए बिना धैर्य खोए हुए और सभी परहेजों का सख्ती से पालन करते हुए इन प्रयासों को नियमित रूप से निभाना चाहिए, जिससे सफलता मिलने की 100% संभावना निश्चित बन जाती है। कुछ किडनी के मरीज ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता होता है कि उनके खाने पीने की गलत आदत की वजह से उनकी किडनी रोज पहले से ज़्यादा खराब होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने जीभ के चटोरेपन की आदत के आगे बार बार हार मान जाते हैं और अक्सर ऐसी चीज़ें खा या पी लेते हैं जो उनकी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसलिए ऐसे बेबस लोगों को हम यहाँ हनुमान जी का ऐसा मंत्र बता रहे हैं जिसका रोज अधिक से अधिक जप करने पर निश्चित रूप से किसी भी आदमी का मन धीरे धीरे उसका गुलाम होने लगता है, जिससे वो व्यक्ति उन चीज़ों को कभी हाथ भी नहीं लगाता जो उसके शरीर के लिए हानिकारक हैं। श्री हनुमान चालीसा में दिया गया हनुमान जी का वो मंत्र है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।